हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे दूध गर्म किया था इनके लिए, मैंने कॉफ़ी बनाई थी, इनको पीने का मन था। मैंने ये भी पी ले, मैं भी पी लूँ, क्योंकि कॉफ़ी गर्म होती है तो इस वजह से। तो इनके सहारे से मेरा भी। और आज मैं 5 बजे से उठ के लगी हूँ काम काम में, क्योंकि अलार्म बज जाता है। अब वही रूटीन फिर से चालू होगा। देखो कैसे क्या होता है, पता नहीं। कर दी। अभी ये सिमटेगा कि नहीं सिमटेगा, वो सारी चीज हटा। अच्छे सब्जी हो जाए, उठ के बैठो बैठो। हल्दी दिखेगी सामने, कैसे दिखेगी? हाईलाइट करो पहले, हाईलाइट वो करो पहले तो दिखेगी। इसलिए मैंने ग्रीन से कर दिया कि लाइक भी अगर मैं उससे येलो से करती तो बिल्कुल भी दिखता नहीं, और मैं काटती तो थोड़ी सी गलती रहती तो पूरा दिखता बेकार हो जाता। डब्बा धो दिया, इसको पोंछूंगी, जो खाली हो जाता है उसको धो देती हूँ। अरे पानी गर्म, पहले ये धो लूँ पहले। और आप लोग बोलते हो कि निप्पल का दूध क्यों पिलाते हो, तो इतना उसका पेट भर नहीं पाता, आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा 2 टाइम चाहिए होता है उसको, जैसे वो पोटी वगैरह कर लेता है तो चाहिए होता है, और एक बार रात को, मतलब फिर सोता नहीं है मेरे दूध से पी के, पेट नहीं भरता इसलिए। धुल गया, थोड़ा पानी को गुनगुना कर लूँ, इसके लिए निप्पल बना दूँ। ये लेके बैठी हूँ, दिखाओ। ये देखो हल्दी मामा की तैयारी है, और इसके ऊपर अभी छतरी भी लगाऊंगी। ठीक है। मतलब मैंने छतरी देखी, उसमें लेस माँ अच्छे, तुम क्या बना रही हो? कार्ड बनाने बोल रही थी, कार्ड। हैप्पी होली। ये सारे कपड़े धुल गए, वो सारे धुल गए, बस इसको पोंछ के रख दूंगी। छत कल साफ कर दी, गंदी हो गई है ना वो आंटी। छत तो साफ कर दी मैंने अभी नहीं, अब दोबारा से गंदी हो गई है ना। हाँ। किसकी हल्दी? मामा की, वो अलग मामा की बहन दी। यहाँ पे चूहों ने इतना वो आतंक मचा दिया है, राधा के घर से आते हैं, क्या बताऊँ। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ईंट वगैरह लग जाए। और ये देखो बेड खा रहे थे कल, तो बेड कटर कटर की आवाज आ रही थी। कोई निशान ये नहीं मेरी दाल। हट हट हट, कचरा उठाने वाला नहीं हो। सुला दिया है, ये भर लो भर लो। ये नहीं देखो आई यार, मम्मी करो। और रुक जाओ। और वैसे भी दीपावली चली गई है, सामा दीपावली आए तो सफाई, दीपावली जाए तो सफाई। और पोंछा ला के दे दीजिए, बाहर का ही भर लेना, डस्टबिन में डाल देना। एक ये डाल तो ना जाना भी है मुझे, है ना महालक्ष्मी? हाँ तो पहले ही कर लो, ये सब सारा काम है ना। हाँ कर लो। क्रेड वगैरह में या कार्टून में जो ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, बार बार इधर से उधर बेड में घुस जाते हैं। ये उठा लो बाहर, कर चलो। दूँ वो बंद। तो चूहों ने हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, और बदबू हो जाती है, क्योंकि वो कर देते हैं मुसलैंड वगैरह से, तो बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है। और अभी ना नुकसान भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऊपर मैंने बच्चों के कपड़े धोने के लिए लगा दिया है, राधा के घर बन रहा है तो इधर धूल मिट्टी सब आ रही है। अभी उनका सामान भी हमारे छत पे रखा है, तो कपड़े तुरंत के तुरंत धोती जा रही हूँ, और एक बार के सुखा दिए वो हटा के फिर दूसरे, ये देखिए पौधे वगैरह सारे। और ये नया सूट हाथ से धोने का था,
मशीन में नहीं डाला, इस वजह से नीचे की सारा वो करके आई, बेड हटा उठू के सारा मैंने झाड़ू लगाया। बच्चे थे तो मैंने बोला कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा इस वजह से। और कल मेरा इसी वजह से कोई वीडियो नहीं गया था, क्योंकि नहलाना धुलाना मालिश करना सब चीज़ बढ़ चुकी है। बच्चे होते तो थोड़ा सा काम हो जाता है। ये वीडियो मेरा आपको पता है अब नहीं आता, कोशिश करती हूँ तो लगातार रोज़ है पर नहीं हो पाता। टब में कपड़े धोए, फिर ड्राई किए और मशीन में मैंने वॉश किए। ये कपड़े ऊपर से बाबू के उठा लाई, क्रेट में रखने की सोची, पर ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। तुम चार्ज हो रहा है ये, और जल्दी उठ से उठ जाओ। बस 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 बस, अब बाबू को लिटा दो, सोना तुम भी। हाँ मैं लिटाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन मैंने धोए हैं। बर्तन तो पूरे दिन ही होते रहते हैं। मूली उबाल ली क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और इतना टाइम हो गया था, तो साथ के साथ खाना ही बनाती जा रही हूँ, सफाई भी करती जा रही हूँ। एक चीज़ बताओ, त्यौहार आते हैं, त्यौहार आने से पहले सफाई करो, फिर त्यौहार जाने के बाद सफाई करो। इतने अच्छे से करते, फिर छत का हाल देखते हो, पटाखे वगैरह, होली हो तो होली रंगों से घर ख़राब हो जाता है, और दीपावली हो तो पटाखे वगैरह दियों से इनसे पूरे घर फैल जाता है। नए कपड़े ये पहनो वो करो, तो पहले त्यौहार आने से पहले सफाई फिर सफाई। तो हम मूली को मैं तो उबाल के और नचोड़ के तभी बनाती हूँ, हमारी यूपी साइड वही बनता है। वंशु, मैंने बोला वंशु इस वाले मुरमुरे के भेलपूरी नहीं बने, उन्होंने बोला मम्मी बनाऊंगी बनाऊंगी, तो मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नीचे बैठ के वो बना रही, टमाटर सॉस, खट्टी वाली चटनी, नमकीन, अमचूर सब डाल के। मैंने यहाँ लहसुन सूखी मिर्ची से मूली को तड़का दे दिया, थोड़ी सी दाल बना लूँगी। तो इस तरीके से रहा बच्चे को। ये मेरा 2 दिन का वीडियो आप लोगों को बताऊं, इसके बाद बच्चे सब स्कूल चले जाएंगे, मैं पूरे दिन घर में ही अकेली रहूँगी मैं इसके साथ। और अभी तो चलो ये है, अभी लेने नहीं जा रही, फिर घर का काम, बाप बच्चों का, अपना यूट्यूब का, और स्कूल से लाना ले जाना सब मुझे ही करना है। सब हो जाएगा, हम कहते कैसे कैसे होगा, अभी 1 महीने कर लिया, और जब प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम तक किया तो ये तो वो है। तो देखिए भेलपूरी बन के रेडी हो चुकी, नमकीन वगैरह डाल के अच्छे से, अच्छी भी लग रही थी। इसमें मिल नहीं पा रही थी तो मैंने छोटी वाली परात में कर दी और इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तब भी आप लोगों को बताऊँ, मैं स्कूल ही नहीं जा पा रही, ट्यूशन में छोड़ने जाती हूँ बच्चियों को, क्योंकि भाई मुझे अपनी बेटियों की चिंता रहती है। कई लोग आप लोग बोलेंगे कि अरे जैसे पहले कमेंट आते हैं माँ ये बन रही हो वो बन रही हो, कुछ नहीं बन रही। सबको आराम प्यारा लगता है, सब आराम करना सबको पसंद आता है, पर मेरी बच्चियाँ सबसे पहले हैं। वंशु बड़ी हो रही हैं तो मैं अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, तो इस वजह से। चलिए, तो यहाँ पे चीनी वगैरह ये सब रखा हुआ था, तो मैंने बोला इसको वो कर देती हूँ कट्टे में से निकाल के, डब्बों वगैरह में से। और देखो वंशु ने कौन सा वो पहन लिया है। घर के काम कराते समय वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं जैसे कितनी मेहनत उन्हीं को करनी, उनके ही ज़्यादातर कपड़े ख़राब होंगे। बच्चों को भूख लग गई थी, मूली बनी गई थी, मैंने नमक के पराठे सेक दिए थे, और सारी झालर वगैरह सब मैंने उतार दिए। इनको थोड़े से सरफ के पानी और नॉर्मल पानी में भी निकाल दिया है, आपको साफ़ अलग ही दिख रही होंगी। और बच्चा उधर सो ही रहा है, और मैं खुद अपना बच्चे होते तो बच्चों को पकड़ा देती हूँ। अभी हिल रहा है तो आपको पता ही चल रहा, बच्चे कैमरा पकड़े हुए, नहीं तो मैं ट्राइपॉड में लगा के खुद से वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे पूरे दिन स्कूल वगैरह जाते ही रहते हैं, तो इस वजह से मैं अपना खुद कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चों को देखिए वो करें, मैं नहीं चाहती है। देखो सारी चीज़ें ये उतार के रख देते हैं, क्योंकि अब वंशु कह रही मम्मी सबके घर इतना इतना सारा लगा है। मैंने हमें अभी थोड़ा थोड़ा करके हमारे भी घर डेकोरेशन का बहुत सारा सामान आ जाएगा। अभी इतना ले लिया, और इस बार तो हमने ज़्यादातर नहीं लिया क्योंकि नामकरण वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, तो इस वजह से अगली बार और भी ले लेंगे और सब हो जाएगा सजाने वजाने का। मोबाइल हिल रहा है उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सोना वंशु ट्यूशन चली गई थी, महालक्ष्मी थी, महालक्ष्मी पे बिल्कुल नहीं रहता है। कभी कभी होता है ना कि ये करना है, तो बस इसके लिए दूध बना रही थी, रह ही नहीं रहता, इसका पेट नहीं भरा। मैंने बोतल का पी लेता है ना, तो इसका बहुत अच्छे से पेट भर जाता है, इसको नशा जैसा हो जाता है। तो इसको दूध पिला के सुला दूँगी, फिर मैं अपना काम में लगूँगी। मेरा भाई आएगा महालक्ष्मी को लेने के लिए, तो फिर उसकी भी तैयारी, रोटी सब्जी की भी करनी है। तो इस तरीके से पूरा दिन निकलता है। और अभी मैं 5:30 बजे से पहले उठ गई, तब भी थोड़ी देर लेटी रही, कहीं ये कहीं, तो 5:30 बजे से लग गई थी। अब बच्चे वगैरह कोई नहीं है, मैं ट्राइपॉड को सामने रखा, ट्राइपॉड में मोबाइल को, और ये क्रेट टप नीचे रखे थे, कपड़े लेके गई थी ना इनमें, तो इस वजह से अब ये ऊपर रखी हूँ। और ये कंडे वगैरह सारा इस तरीके से फैल रहा है, इसको समेटूंगी।
अब तो रोज़ का ही यही रहेगा, आपको पता ही है। ये कपड़े वगैरह, ये मूल के कपड़े हैं, हटा दूँगी, पर ध्यान ही नहीं रहता। क्रेट में जो सामान रखा था वो रख दिया, क्योंकि बाहर फैल रहा था। और यहाँ पे पूरी सीढ़ियों पे ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं। अभी रोज़-रोज़ कुछ भी साफ़ नहीं हो पाता, मैं नहा ही नहीं पाती हूँ। मैं 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के ऐसे नहा रही हूँ। क्यों छुपाऊँ? क्योंकि छोटा बच्चा है, तो इस वज़ह से उसको सर्दी वगैरह ना लग जाए। तो इस तरीके से काम हो रहे हैं मेरे, हो रहे हैं, बस यही है। अभी ये भी नहीं है कि ये मदद करा देते हैं, पहले ही बर्तन वगैरह धुलवा देते थे, ऐसा करवा देते। मैं भी नहीं बोलती हूँ, इतना करवा दिए वही बहुत है। तो चलिए झाड़ू लगाते हैं सीढ़ियों पे, नीचे में पूरे में झाड़ू पोंछा दोनों करने हैं। बर्तन धो दिए हैं मैंने, बर्तन पूरे साफ़ करके आ गई थी, क्योंकि कब रोने लग जाए कोई पता नहीं है। और थोड़े खाने आने के होंगे तो वो देख लेंगे। और यहाँ पे पूरी सीढ़ियों पे मैंने झाड़ू लगाया, फिर इस पे पोंछा लगाऊंगी, कमरे में भी पोंछा लगाऊंगी। और चूहे वगैरह इतना, सही बता रही हूँ, सुबह सुबह ना उठी चूहा मरा मिल गया। बड़ा दिमाग ख़राब, मैंने तो नहीं हाथ लगाया, आपको सही बताऊँ, इनसे ही मैंने हटवाया उसको। और ना महक आने लग जाती है, फ़िनाइल डाल के पूरे घर में पोंछा लगाऊंगी। पर थोड़ी नीचे कोई है नहीं ना, तो मुझे बार बार देख के आना पड़ता है। अब ऊपर की सीढ़ियाँ सारी साफ़ हो चुकी हैं, नीचे की रह गई, ये भी सारी साफ़ करके सीढ़ियों का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। और टिफ़िन वगैरह बना दिया, आटा गूँधा रखा है, सब्जी बनी रखी है, बस रोटी सेकनी है। पर मैं सोची हूँ मैं रोटी सेकूँगी, इतने टाइम में टमाटर और प्याज कटे रखे हैं, मैं अपने लिए पोहे वगैरह ऐसा सब कुछ बना लूँ, क्योंकि ना रोटी बिल्कुल भी खाने का, सही बताऊँ, मन नहीं करता है। 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, बीच में कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो बड़ा अजीब-अजीब सा लगता है। मैं बोलती खाऊँगी नहीं तो कैसे चलेगा, फिर दूध वगैरह नहीं उतरेगा, तो इस वजह से। सूखा धनिया था वो मेरा ख़राब हो गया, उसमें कीड़े उड़ने वाले लग गए। मुझे डर था कहीं इनमें भी ना लग जाए, तो इनको मैं धूप में रखवा रही हूँ। जो बाहर खाना बना था ना, उनमें से ये चीज़ें बच गई हैं, तो काफ़ी सारा धनिया, और कितना महँगा आता है। मैंने बोला इसको छत पे रख देती हूँ धूप में, और फिर इसको डब्बे में कर दूँगी। और ये डब्बे हो गए धोने के लिए, मैंने बोला ना बर्तन अभी धोए थे, दोबारा हो गए हैं। ये राधा आ गई है, राधा ने थोड़ी सी देर ले लिया है, तब तक मैं सारा काम समेट लूँ, रोने लग गया था। और फ्रिज की मेरी गैस लग रहा है फिर ख़राब हो गई, इतनी सारी मिर्ची ख़राब हो गई है। और गैस ख़त्म हो जाती है ना ऑटोमेटिक, फ्रिज में अजीब सी महक आने लग जाती। मेरा हरीरा रखा है, जो मैं दवाई के जैसे खाती हूँ सुबह, और सुबह तो नहीं खा पाती हूँ, दोपहर में या रात को इस टाइम खा लेती हूँ, दूध होता है तो, क्योंकि 1.5 किलो दूध है, बच्चे भी हैं, फिर मैं तो रोज़-रोज़ नहीं लेती हूँ, कभी कभार जब बच्चों को दे दूँ, क्योंकि हमें अपना बजट पूरे महीने देखना होता है। और रहन-सहन सारा कुछ तो आप लोगों को दिखता ही दिखता है। तो इस तरीके से पूरे महीने का, और इस बार फ़ीस वगैरह सब बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, शादी है, सामान-वामान लेके आना, तो अभी पतिदेव बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। मेरी वीडियो तो आपको पता ही कितनी आ रही है, मेरी वीडियो पड़ ही नहीं पाती, शॉर्ट में कुछ बन नहीं पाता है। तो इस तरीके से देखिए मैं कैसे ट्राइपॉड लगाती हूँ, कैसे क्या। यहाँ मैंने थोड़े से अपने लिए पोहे बनाए थे, और सब कुछ रेडी करके रख दिया है। तो ये देखिए राधा को भी दिए, मैंने भी खाए, और राधा का जो भतीजा है शिवांश, उसने भी खाए थे। हमने बैठ के थोड़ी देर बाद की, मम्मी वगैरह का फ़ोन आ गया था, तो बस वो करने लगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, रसोई मैंने साफ़ कर दी है। आप लोगों ने देखा कितनी चमक गई है। यहाँ पे ये वाली दाल बनाई है, बहुत दिन से मन था, सूखी मिर्ची लहसुन से तड़का दूँ, क्योंकि ये बादी होती है। इस वाले चमचे में कर लूँगी, फटाफट से हो जाएगी, और गर्मा-गर्म रोटी सेकूँगी, इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग ट्राई करना, देखो आप खाना तो ऐसे ही बनेगा, लहसुन थोड़ा-सा लग गया था, पर कोई नहीं, अभी पता नहीं चलेगा। थोड़ा घी डाला और गैस को बंद कर दिया, दाल में लग गया तड़का। कौन-कौन बनाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसको सुला के तभी खाना खाती हूँ, और मैंने बनाई 1 कप चाय, क्योंकि पानी में बहुत देर मुझे हाथ देते-देते हो गया, मेरी कमर दर्द करने लग गई, फिर मैंने छोड़ दिया। मूली तो थोड़ी सी खाई, दाल भी मैंने थोड़ी सी खाई। राधा ने मुझे आलू की सब्ज़ी दे दी थी, वो मैंने ज़्यादातर खाई, क्योंकि मूली ठंडी होती है और दाल भी बादी होती है। पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, और थोड़े से मैंने चावल बनाए थे, और पोहे तो खा ही लिए थे। थोड़ी देर काम करके आ जाती हूँ, थोड़ी देर खिला लेती हूँ, टॉयलेट करा लेती हूँ, डायपर नहीं पहनाती हूँ, रात को ही पहना लेती हूँ, क्योंकि फिर सर्दी लग जाए। दिन में बार-बार टॉयलेट करा लेती हूँ, एक पायदान रखा है उसके ऊपर सुसकार लेती हूँ, तो बेड भी बच जाता है। बेड मेरा सूखा रहता है, ये कपड़े सारे तय कर रही हूँ, और बोला ना मैंने आधा काम कर लेती हूँ, फिर ले लेती हूँ। और अभी मैंने सुला दिया है, उठ गया था दूध के लिए, दूध पिलाया, टॉयलेट कराई, अब इन्हें इनका बिस्तर करके इनको लेटा दूँगी, और अब जो बाकी का बचा काम वो भी कर लूँ। घर पे कोई भी नहीं है,
जैसे तैसे मैं ही वीडियो बना रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। महालक्ष्मी चली गई अपने, उनके पापा आए थे लेने रात को ही, तो अभी मैं इसको लेटाती हूँ। 1 सेकेंड। और ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से ही मिला है, तो आप लोगों से क्यों छुपाऊँ, अपनों की नज़र थोड़ा लगती है ना कहीं मोची। तो अभी इसको अब पन्नी अन्नी बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं बार बार टॉयलेट करा देती हूँ दूध पिला के, तो इसलिए। और आप लोग बोलते हैं निप्पल का दूध क्यों पिलाती हूँ, तो इसका मेरे दूध से प्रॉपर पेट नहीं भरता। ये कई बार बता चुकी हूँ, 2 टाइम तो निप्पल चाहिए, ये पोटी वगैरह कर लेता है तब, और रात को, और चल जाता है। तो चलो ये देखो, कहाँ देख रहे हो, सारी मेहनत तो इन्होंने ही की होती है। सीधा लिटाती हूँ तो चौंक जाता है, इस तरीके से लिटाती हूँ तो चौंकता नहीं है। अब इसकी रजाई, ये इसकी रजाई है, ये वंशु के कंबल है, फिर वंश सोना न ओढ़े। वीडियो बनाने से कि टाइम रुक गया, बोल रही हूँ ना, इसलिए गेट बंद करके चुपचाप काम करती रहती। इसकी नींद बहुत कच्ची है। बाल देखो, राधा का घर बन रहा है तो उसकी वजह से ही बार बार जग जाता है। चलो थोड़ा बहुत काम बचा है वो भी कर लेती हूँ और हो गया। अब मैंने यहाँ पे कपड़े रख दिए, क्रेट बहुत ज़्यादा जगह ले रही थी तो इस वजह से, और इसमें तो वंशु सोना के कपड़े ही नहीं आ पाते, तो ये क्या आएंगे, और ये मुझे बार बार चाहिए होते हैं। मेरे कपड़े तो इसमें हैं और बेड शीट वगैरह वहाँ रखी हैं क्या उस, और इसमें नए भी रखती हूँ बड़ी वाली गोदरेज में, पुराने भी रखती हूँ, तो 3 तो हैं ही उसमें बस रखने की जगह। तो ये सारी चीज़, चलो अब मैं बातें नहीं कर लूँ, बर्तन धोने के लिए बर्तन धो लेती हूँ। जो मेन काम है ये तो इसे ले के भी कर लूँगी, बर्तन इसे लेके नहीं धो पाऊँगी, तो बर्तन धोए आती हूँ, फिर देखते हैं।